very small, then arc is a straight line, x ले लिया, और L is the length of the string. तो अगर हम थीटा लेंगे तो आर्क अपॉन रेडियस x by L. सर ये वाला बता दो सर, x क्या लिया आपने? x दिस इज कॉल्ड, अगर एंगल बहुत छोटी है तो ये आर्क एक स्ट्रेट लाइन है. यस सर. सर फिर से बता दो तो सर एक बार. देखो यहां तक समझ में आया. F इक्वल टू mg sin थीटा को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स. ओके सर. रीस्टोरिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि mg cos थीटा को तो टेंशन बैलेंस कर रही है, हाँ फिर वो mg लेकिन sin थीटा ही mg करेगा. sin थीटा को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स नहीं है. तो यही mg sin थीटा इस बॉब को पुल कर ये एक्सट्रीम पोजीशन होती है, एक्सट्रीम पोजीशन, एंड दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन. तो मीन पोजीशन पर ये बॉब को पुल करके mg sin थीटा ही मीन पोजीशन पर लेकर आता है. आ रही बात समझ में? सर आपने sin थीटा वो क्या लिखा है? sin थीटा इक्वल टू थीटा. If theta is very small, तो sin theta approximate this is equal to theta. सर कैसे अगर तरीके से एंगल है? वेरी स्मॉल होता है तो sin थीटा थीटा के इक्वल या tan थीटा थीटा के इक्वल. ये तो मैथ्स सर ये है. कैसे हो रहा है सर? अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 10 डिग्री होगा तो sin थीटा थीटा के इक्वल होगा. और ये बात समझ में? यस. और थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. रेडियस यहाँ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. ये वैल्यू यहाँ पुट कर लो. F is equal to minus mg into x. But we know that F is equal to minus of k into x. Equation second. Third. अगर हम दोनों को कंपेयर करें, कंपेयरिंग सेकंड एंड थर्ड, तो k की वैल्यू आएगा mg by l. आया समझ में? सर वी नो दैट क्या लिखा आपने? We know that F is equal to minus k into x. स्प्रिंग के केस में स्प्रिंग फोर्स क्या होते हैं? यस सर. F is equal to minus k into x. रीस्टोरिंग होती है ना, तो माइनस ऑफ k into x से कंपेयर करना पड़ेगा तुम्हें. सर इन ये दोनों तो को समझ में आ कंपेयर गया, पर सर ये समझ में नहीं आई थी कि sin थीटा आपने मतलब थीटा कैसे लिखा है वो अप्रॉक्स वाला. क्योंकि एंगल अगर वेरी स्मॉल होता है तो sin थीटा थीटा ही होती है. ओके सर. स्मॉल एंगल के लिए, स्मॉल एंगल का मतलब है एंगल इज लेस देन 10 डिग्री. आई बात समझ में? सर बोलिए. सर आपने थीटा इज इक्वल टू x बाय l वाला एक बार फॉर्मूला समझा दीजिए. एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. ओके सर. आया समझ में? यस सर. तो हमने दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर ले तो k की वैल्यू क्या आ गई? mg by l. क्लियर है? यस. अब देखो टाइम पीरियड हमने स्प्रिंग में क्या लिखा था? 2 पाई अंडर रूट m by k. 2 पाई अंडर रूट m by k इज mg by l. m से m कैंसिल होता है. t इज 2 पाई अंडर रूट l by g. t is 2 pi under root l by g. This is the time period of simple pendulum. तो मैथ्स में बुला रहे हैं सर? किस कोठारी सर
सबको Yes. यस सर। अब Yes, sir. ऑफलाइन कर दिए पूरी बैच, Yes, yes, sir. तब ऑनलाइन बंद कर दिए। जिनको नहीं आना उनके लिए ऑनलाइन अलग से बैच है। नहीं मतलब कि सर ने 11th के 2 बैच है ना, मतलब बच्चे ज्यादा, तो सर बता रहे थे Yes, sir. फिर जिसको ऑफलाइन आता है वो उनका एक बैच ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन सर कह रहे थे ज्यादा बच्चे नहीं है अब, 5 या 6 ही है 30 अच्छा बच्चों में से अराउंड मतलब। अच्छा, तो सबको एक साथ बुलाते हैं, यस सर। तो एक साथ ऊपर वाले रूम में बैठाते होंगे। यस यस सर। सर। हम्म। तो इसमें से कौन कौन नहीं आता है? सर सारे ही आते हैं, मतलब बस बायो वालों को छोड़ के। बायो वाले तो वैसे भी, अर्पिता के पास तो मैथ्स है भी नहीं। हाँ मतलब सर उनको छोड़ के तो सारे ही आते हैं। अच्छा अच्छा, आयुष, तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम वायर भी तो बढ़ेगा, मेटालिक वायर है। सर वो कैसे? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमने नहीं कराया था, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल इंटू डेल्टा टी, नहीं पढ़े वो हीट ट्रांसफर वाले चैप्टर में? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर। टेम्परेचर बढ़ती है तो मेटल का लेंथ बढ़ेगा ना, कंडक्टर। यस सर, यस सर। तो अगर लेंथ बढ़ गई तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। यस सर। तो टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब स्लो होगा या फास्ट होगा पेंडुलम? सर टाइम पीरियड बढ़ेगा तो Slow. मतलब सर टाइम लगेगा उसे पहुंचने में, स्लो। स्लो होगा, ठीक है। when time period directly proportional to under root L, directly proportional to temperature. Therefore, the time period of the pendulum increases. Increases का मतलब हो गया slow. When the pendulum is on the moon, G decreases, T increases. तो अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर पेंडुलम का मून पर रखेंगे तो मून पर स्लो हो जाएगा, क्योंकि T इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ जी, जी कम हो गई टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। आया समझ में? यस सर। नेक्स्ट हमें करना है टाइम पीरियड। सर ये क्या बोला सर आपने, टी इंक्रीज होगा तो सर स्लो हो जाएगा ना फिर? स्लो हो जाएगा, यस सर। स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटिंग लिक्विड इन यूट्यूब। यूट्यूब में ऑसिलेटिंग लिक्विड का टाइम पीरियड कैलकुलेट करनी है। देखो डायग्राम से समझो। दिस इज द यूट्यूब। हमने एज्यूम कर लिया कि किसी एक टाइप का लिक्विड, लाइक हमने वाटर को डाला, तो अगर सेम टाइप ऑफ लिक्विड होगा ना तो दोनों आर्म में लिक्विड का लेवल सेम होगा। हमने एज्यूम कर लिया H वन आर्म के हाइट और H दूसरे आर्म के भी हाइट होगी, तो टोटल लेंथ ऑफ द लिक्विड इन यूट्यूब इज इक्वल टू 2H, जिसको हम L से डिनोट।
आया समझ में? यस सर। ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सर सेक्शन 2h कैसे हुआ? ये एच, इसको हम इग्नोर कर दिए, ऐसे यू शेप है ना, जस्ट डायग्राम में हम दिखा रहे हैं। ओके भालो यस सर भालो। अच्छा दिन, अच्छी बात। तो ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब, रो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। हमने एज्यूम कर लिया कि इसको हम एक्स डिस्प्लेस कर रहे हैं, जितना यहां डिस्प्लेस करोगे लिक्विड उतनी ही ऊपर आएगी। एक्स ऊपर एक्स नीचे, मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2x की होगी। सर डिस्प्लेस कैसे कर रहे हैं हम? जैसे हमने यहां से x डिस्टेंस तक नीचे पुश कर दिया, तो इतनी ही x हाइट ऊपर राइज कर जाएगा इस टाइप में। यस सर। अगर हमने फोर्स को हटा दिया तो ऊपर जितना x नीचे x ऊपर x नीचे, ऐसे ही तो ऑसिलेट करती रहेगी। Yes. मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 2x का हो रहा है। यस सर। चलिए पहले हम लिखेंगे मास ऑफ लिक्विड m, वॉल्यूम इज एरिया into length L, area into length is volume into rho is density, total mass of the liquid. अब F रीस्टोरिंग चाहिए, टोटल 2x डिस्प्लेस हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो A इंटू 2x, वॉल्यूम, डिस्प्लेसमेंट इंटू एरिया इज वॉल्यूम, रो इज डेंसिटी मास इंटू G इज 4। रीस्टोरिंग है सर तो आपने सर ऊपर वाला क्या लिखा? m इक्वल्स ले टू सकते a। हैं, मास इज इक्वल लेंथ ऑफ द लिक्विड, यस सर। वॉल्यूम आ गई इंटू रो यस इज सर। डेंसिटी, मास आ गया। यस सर। अब F इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2a, यहां पर तुम देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2x टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया सर ये इंटू वाले भी वापस से डिस्प्लेसमेंट इज बता दो। वॉल्यूम। सर ये वाला फिर से बता दो एक बार। अब रीस्टोरिंग फोर्स हम ले रहे हैं, यही बता रहा हूं। F रीस्टोरिंग हमें चाहिए, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लिक्विड टोटल डिस्प्लेस कितना हो रहा है 2x, तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वॉल्यूम into rho is density, volume into density is mass, into G is force. Negative sign means a restoring force. आया? सर ये हमने 2x क्यों लिया, l क्यों नहीं लिया? भैया L तो टोटल लेंथ ऑफ द लिक्विड है, डिस्प्लेसमेंट ऑसिलेट 2x डिस्प्लेसमेंट में ही तो ऑसिलेट कर रही है लिक्विड। अच्छा ओके सर। ठीक है, यस सर। हमेशा स्प्रिंग में भी ओरिजिनल लेंथ नहीं लिया जाता है, कितनी लेंथ इलोंगेट किया जाता है वो लेंथ लिया जाता है, समझ रहे हो? तो टोटल लेंथ ऑफ द Yes. लिक्विड हमें नहीं लेना जाता, हमें ये देखना कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है लिक्विड में, वो लिया जाता है। आए बात समझ में? यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट इज 2x, एरिया इज a, वॉल्यूम आ गए, इनटू रो इज डेंसिटी मास हो गए, इनटू G इज फोर्स हो गया। तो माइनस ऑफ
2a रो g इंटू एक्स, और इसको हम कंपेयर कर लेंगे f इक्वल टू माइनस k इंटू एक्स, कंपेयर करो तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगा 2a रो इंटू g। आया समझ में? सर बोलो न, एक डाउट है बोलिए। सर, हम हमेशा माइनस के एक्स से ही क्यों कंपेयर करते हैं? ये स्प्रिंग में ही रीस्टोरिंग होता है, तो रीस्टोरिंग के लिए दूसरा एग्जांपल क्या लोगे? स्प्रिंग की तरह बिहेवियर होगी ना, तभी तो, क्योंकि स्प्रिंग क्या होता है, अपनी मेन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, तो रीस्टोरिंग स्प्रिंग से कंपेयर करना ज्यादा इजी। ओके सर। भालो भालो सर। सबको आ गया यहां तक समझ में? आयुष, आयुष, अब देखो गाना बजा दिया। आयुष भैया कैसे काम चलेगा? पूछ सर लेना चैट पे जहां भी लिखा है। दिक्कत हो। हाँ पढ़ लिया। तो हमें के नोन हो गए, एम नोन हो गया। करण आ रहे समझ में? यस सर आ रहा है। करण पूछ लेना जहां दिक्कत हो। हाँ सर पक्का। आशीर्वाद ओके सर, ओके सर। के हमें नोन हो गया, एम नोन हो गया, तो टी इज 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, 2 पाई अंडर रूट एम इज ए इंटू एल इंटू रो बाई के इज 2 ए रो इंटू जी। रो से रो कैंसल, ए से ए कैंसल, 2 पाई, एल को तुम 2h ले सकते हो अपॉन 2g, 2 से 2 कैंसल, 2 पाई अंडर रूट h अपॉन जी। देखो पेंडुलम की तरह आ गया रिजल्ट। आया समझ में? पेज करें। सर ओके सर। सर नेक्स्ट क्लियर है सर, ओके सर। सर एल की जगह आपने 2s डाला है। ठीक है। यस सर। ठीक है, या नेक्स्ट हम आ जाएं। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड। अब हमें इसमें फ्लोटिंग सिलेंडर के लिए करना है टाइम पीरियड ऑफ
floating cylinder. Like एक कंटेनर हमने लिया, यहां हमने एक सिलेंडर को रखा, हमने h हाइट, या हम ऐसे कर लेते हैं, टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर हमने h लिया, और यहाँ h हाइट लिक्विड के अंदर है। अगर हमने इसे पुश कर दिया x, तो स्मॉल एच वो अंदर है। हाँ, जितने हाइट तक लिक्विड के अंदर है सिलेंडर, एक से दूसरे सिलेंडर ले रहे हैं, इसको हमने F फोर्स से पुश कर दी, तो ये अब हाइट हो गई h प्लस ऑफ x। Rho is the density of the fluid and sigma is the density of the cylinder. A denote the area of cross section of the cylinder. मैं नोटेशन पहले लिखता हूँ, A denote area of cross section of a cylinder. H total height of cylinder. H height inside the liquid. Rho density of fluid. Sigma density of solid. क्लियर है? रो है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। अब हमें सबसे पहले देखना है टोटल मास ऑफ द सिलेंडर। टोटल मास ऑफ द सिलेंडर इज m and mass is equal to volume into density. Volume is area A into height h is volume into sigma is density. Volume into density is mass of the cylinder. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अब तुम देखो, जितनी हाइट इस सिलेंडर की जितनी हाइट इस कंटेनर के अंदर आएगा, उतनी ही वॉल्यूम का लिक्विड यहाँ से डिस्प्लेस होकर बाहर निकला होगा। यस सर। तो इनिशियल रीस्टोरिंग फोर्स, सर अभी आपने क्या बोला, एक बार वापस बता दो। जितने, अगर ये कंटेनर पूरी फिल्ड है लिक्विड से, जितनी हाइट ये सिलेंडर का लिक्विड के अंदर है, इतनी ही वॉल्यूम का लिक्विड इस कंटेनर से बाहर निकलेगा, लिक्विड डिस्प्लेस होगा। यस सर। सर बट टोटल मास वाला फिर से बता दो सर। टोटल मास ऑफ द सिलेंडर। मास ऑफ द सिलेंडर, देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें नोन है सिलेंडर का A, टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर हमें नोन है, तो एरिया इंटू हाइट हो गई वॉल्यूम। सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू मास। ओके सर। अब है इनिशियल रीस्टोरिंग फोर्स, तो हमें ये देखना है
कितनी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाहर निकल रही है। तो हमें ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एच ये वॉल्यूम हो गई जो डिस्प्लेस हो, इनटू रो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ये F1 हो गया। फाइनल रीस्टोरिंग फोर्स, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, H प्लस एक्स इंटू रो, ये F2 हो गया। तो F नेट रीस्टोरिंग फोर्स लेते हैं, तो F2 माइनस F1 और ये नेगेटिव साइन आया समझ में। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ सर यहाँ रीस्टोरिंग फोर्स। देखो जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हमने एक्स पुश किया तो एक्स ही तो डिस्प्लेस ऊपर नीचे होगा। यस सर, इसे इनिशियली लिक्विड के अंदर इतनी हाइट अंदर जाने के बाद सिलेंडर फ्लोट कर रही, इसको हमने एफ फोर्स से पुश कर दिया तो और ये एक्स अंदर आ गई। अब जैसे फोर्स हटाओगे तो ऑसिलेट करने लगेगा, करेगा। यस सर, तो इनिशियली कितनी फोर्स लगा रही है लिक्विड पर ये सिलेंडर, अब फाइनली कितना फोर्स लगा है, दोनों को माइनस करके नेट माइनस लेंगे क्योंकि रीस्टोरिंग है। अब F2 के लिए ए H प्लस एक्स वॉल्यूम इंटू रो इज डेंसिटी, जी दोनों में मल्टीप्लाई करना है क्योंकि फोर्स है, ये मास था क्योंकि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी इज फोर्स, माइनस ए इंटू एच रो इंटू जी, दिस इज इक्वल ब्लर टू हो रहा है आपका स्क्रीन। माइनस ऑफ ए मेरा यस सर। सच में हेलो हेलो यस सर, अब ठीक है। सर वैसे ही है। वैसे ही है तो मुझे एक बार डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा फिर। into x, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो, आगे बढ़े। यस माइनस ऑफ ए इंटू रो इंटू जी इंटू एक्स, देखो यहां से, और f इजकल टू माइनस के इंटू एक्स से कंपेयर अगर हम कर रहे हैं तो k इज ए इंटू रो इंटू जी, कम ऐसे लिखो कंपेयरिंग 1 and 2, comparing 1 and 2 means k is a into rho into g, then t is 2 pi under root m by k, 2 pi under root m, अब m की वैल्यू तुम्हें नोन है, a into h into sigma,
A into H into sigma. A into H into sigma. K is A into rho into G. Means 2 pi under root H sigma by rho into G. आया समझ में? Yes, sir. This is the time period of floating cylinder. अब हमें सिंपल पेंडुलम में, सॉरी स्प्रिंग में, लोडेड स्प्रिंग का टाइम पीरियड डिफरेंट कॉम्बिनेशन में देखना है. टाइम पीरियड ऑफ लोडेड स्प्रिंग फर्स्ट कंडीशन when the spring is in horizontal okay तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाई k. ये वर्टिकल में भी होगा तब भी सेम रिजल्ट है. स्प्रिंग एज इन वर्टिकल तब भी टाइम पीरियड लोगे. लोडेड स्प्रिंग मतलब वेट अटैच्ड हो. ठीक है. यस सर. T is 2 pi under root m by k. Third case, when सीरीज, अगर सीरीज में दो स्प्रिंग m k1 k2 सर जो हम डिफरेंस क्या है सर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में सर सेम होता है कोई सेम रिजल्ट आएगा क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स इलोंगेशन पर हम देखते हैं तो इलोंगेशन दोनों जगह सेम ही रहेगा. वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी के फोर्स से इलोंगेट होगा, हॉरिजॉन्टल में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इलोंगेट करेगा. स्प्रिंग अपनी प्रॉपर्टी को तो चेंज नहीं करेगी ना, तो Yes. मास सेम ही रहेगा कि सेम ही है. ठीक है. सर इन सीरीज का मतलब क्या हुआ? सीरीज का मतलब होता है एक स्प्रिंग के साथ दूसरी स्प्रिंग अटैच है, वहां से लोड अटैच है. ओके मतलब दो स्प्रिंग एक साथ. तभी K1 K2 लिखा है ना. ओके सर. जो हम स्प्रिंग कंसीडर कर रहे हैं वो मासलेस है, मतलब इसका वेट को हम कंसीडर नहीं कर रहे. समझ में आ रहे हैं? यस सर. यस सर. तो इसका मतलब जो ये फोर्स है mg, जितना इस स्प्रिंग पर लगेगा उतना ही इस स्प्रिंग पर लग रहा है, क्योंकि इसका तो कोई मास ही नहीं है. तो जितना फोर्स इस पर लग रहा है उतनी ही फोर्स इस पर भी लग रही है. ओके सर. तो लेकिन दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट है, तो दोनों में इलोंगेशन डिफरेंट, और x इज द नेट इलोंगेशन. x x1 प्लस x2. क्लियर है? सर इलोंगेशन कैसे डिफरेंट है? क्योंकि दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग होगा, तो दोनों में इलोंगेशन तो अलग अलग आएगी. कोई हार्ड स्प्रिंग होगा, कोई सॉफ्ट स्प्रिंग होगा. नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है ना कि. यस सर. सर आपने वो क्या लिखा है K1 K2 के साइड में? ये नेट इलोंगेशन x हो गई दोनों में मिलाकर. इसके लिए इलोंगेशन x1, इसके लिए इलोंगेशन x2. ओके सर. तो नेट इलोंगेशन क्या होगा? x1 प्लस x2.
x is equal to minus of f by k, minus of f by k, माइनस ऑफ एफ बाई के। तो यहाँ से माइनस एफ दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, के की वैल्यू आएगा k1 k2 by k1 plus f। सर f by k f is equal to minus of k into x, तो x क्या होगा? restoring force। ओके सर, क्लियर है? यस सर। तो अगर दो स्प्रिंग सीरीज में है तो उसका k इक्विवेलेंट होगा k1 k2 by k1 plus सर k2। यहाँ के क्या है? k नेट k दोनों के कॉम्बिनेशन, जैसे R1 R2 डोर रेजिस्टेंस होती है तो उसका R इक्विवेलेंट हम निकालते हैं तो क्या होता है, अगर सीरीज में है तो R1 plus R2 इज द नेट रेजिस्टेंस। यस तो सेम दो स्प्रिंग है तो उसका नेट k की वैल्यू क्या है? आया समझ में? यस तो टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे? 2 पाई अंडर रूट m by k, और k की वैल्यू तुम यहां से पुट करो। आया समझ में? Yes, sir. तो ये सीरीज का केस है, तुम्हें कोई डेराइव नहीं करना है, तुम्हें रिजल्ट याद रखना है। मैंने एक्स्ट्रा ऐसे बता दिया, तुम्हें सीरीज में याद रखना है 1 by k इक्वल टू 1 by k1 plus 1 by k2, इससे तुम k निकाल दोगे। सर, पहले आपने जो डेरिवेशन किया है वो तो प्रैक्टिस करना है ना। हाँ, वो ये भी कर लोगे तो अच्छी बात है ना, आगे कंपटीशन में हेल्प करेगा। ठीक है, यस सर, आगे बढ़े। यस सर। अब हम लेंगे, अगर दो स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्टेड, इन पैरेलल, लाइक एक स्प्रिंग ये लिया मैंने, दूसरे स्प्रिंग ये ले लिया, और दोनों से एक लोड को अटैच कर दिया हम, K1 स्प्रिंग कांस्टेंट K2। अगर तुम सोचो ये लोड अगर नीचे जाएगी, अगर ऐसे नीचे मूव करे तो दोनों में इलोंगेशन तो सेम ही आएगी। हेलो, यस सर, क्योंकि दोनों ब्लॉक से मास अटैच्ड है, इसका मतलब क्या है, दोनों में तो सेम ही लोड लगेगा। मतलब इलोंगेशन दोनों में तो सेम ही आएगी, यस लेकिन दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट है, तो दोनों पर फोर्स डिफरेंट एक्ट करेगा। F इक्वल टू माइनस ऑफ k इंटू एक्स, एक्स दोनों में सेम है लेकिन k डिफरेंट है तो फोर्स डिफरेंट नहीं हो गए। यस सर, तो यहाँ F क्या होगा, सम ऑफ F1 प्लस ऑफ F2 माइनस ऑफ k इंटू एक्स माइनस ऑफ k1 इंटू एक्स माइनस ऑफ k2 इंटू एक्स। तो k की वैल्यू k1 प्लस k2, तो t इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k1 प्लस ऑफ k2। आया समझ में? फिफ्थ केस, एक स्प्रिंग K1, एक ब्लॉक हमने यहाँ अटैच किया,
एक स्प्रिंग है एक K2। अब ये दोनों स्प्रिंग सीरीज में है या पैरेलल में, देखते हैं कौन बता सकते हैं। सर स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, हम्म, स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है इसमें। नहीं K1 और K2 है, K1 K2 होगा। हमें मेन ये बताना है कि पहले ये सीरीज है पैरेलल। सर पैरेलल, क्यों? दोनों सेम मास से कनेक्ट है। उससे क्या होगा? सर K2 पे से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जो होगा तो K1 पर ही होगा। हमें, मेरा क्वेश्चन ये है कि सीरीज है या पैरेलल। देखते हैं, चैलेंज है। करण, आशीर्वाद, अंसार आया है? सर पैरेलल है। कैसे? सर क्योंकि सर इसी के पैरेलल में भी सर एक ही मैप से दो स्ट्रिंग अटैच थी सर, इसी में भी वही है, तो मतलब वैसे। मास से डिसाइड नहीं कर सकते हैं। पर सर कंडीशन क्या है करने के लिए? ये कंडीशन, क्योंकि इतना तो हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया है, कुछ ऐसा चीज होनी चाहिए इसको हम देख कर बता दें अच्छा ये पैरेलल है क्योंकि ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। ब्लॉक नीचे मूव करें तो जितना नीचे वाले स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा उतनी ही ऊपर वाले स्प्रिंग इलोंगेट होगा। मींस इलोंगेशन और कंप्रेशन अगर इक्वल होगा तभी हम बोल सकते हैं ये पैरेलल है। सर ऊपर में कंप्रेशन कहाँ हो रहा था, ऊपर वाले सर इलोंगेशन हो रहा है ना सर ऊपर वाले में, तो नीचे वाले में बट कंप्रेशन। नहीं, मेरा ये है कि दोनों में चेंजेस इक्वल अमाउंट होने चाहिए, इलोंगेशन और कंप्रेशन। सर इलोंगेशन और कंप्रेशन एक साथ चलेंगे, मतलब जितना इलोंगेट उतना कंप्रेशन। हाँ, या दोनों में इलोंगेशन इक्वल हो या दोनों में कंप्रेशन इक्वल हो, या जितना एक में इलोंगेशन होगा दूसरे में उतना ही कंप्रेशन हो, मतलब एक्स इक्वल होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। देख रहे हो यहाँ पर एक्स दोनों में सेम है, तभी तो तुम एक्सप्रेशन के का निकाल पाओगे, नहीं तो के ही नहीं तुम्हें मिलेगा। आई बात समझ में? यस सर। तो अगर हम इक्वल इलोंगेशन कंप्रेशन है, हमने देख लिया कि दीज आर इन पैरेलल, तो के की वैल्यू आ जाएगा डायरेक्टली K1 प्लस K2।
देन t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k। इसे पहचानने का तरीका है। अब तुम देखो, जैसे लाइक mg, आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। तो mg k1 प्लस, अब तुम देखो अगर ये वेट नीचे लगेगा तो दोनों में इक्वल इलोंगेशन कंप्रेशन है। यही यस केस सर। हो गया यस ना यहाँ? सर। ये भी पैरेलल आ गया, ये भी पैरेलल है। ये सब एंट्रेंस में बनेगा क्वेश्चन। अगर एक ट्रॉली है, यहाँ एक वेट रखेंगे, एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है, K1, K2, K3, हमें चाहिए पैरेलल टाइम है, पीरियड। ये दोनों पैरेलल, ये दोनों इन पैरेलल है। दोनों के साथ ये सीरीज। सीरीज कैसे? अब तुम दोनों, इन दोनों को मिलकर एक स्प्रिंग बन गई। देखो ये ट्रॉली, ये K3 और ये बन गया K1 प्लस अब K2 और ये K3। अब ये देखो ये दोनों सीरीज में। आया समझ में? यस सर। अब K इक्विवेलेंट, अब इन दोनों का सीरीज निकाल दोगे तो 1 बाई K इज 1 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस ऑफ 1 अपॉन K3। K की वैल्यू आ जाएगी। यस सर। आ गया समझ में चैप्टर? तो खत्म हो गया? जी, ओके सर, आ गया सर। अगले क्लास में न्यूमेरिकल। अब एक चैप्टर हमारा केवल वेव्स बचा हुआ है, ठीक है? तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा नेक्स्ट वीक में हम सिलेबस को खत्म कर लेंगे। मतलब थ्योरी तो एटलीस्ट नेक्स्ट वीक में चांस है कि हो जाना चाहिए। सर संडे है ना सर क्लास? सब टाइम बता दो सर एक संडे बार। 12 बजे कहीं